नमस्कार, जय जिनेंद्र। भविष्यम की ओर से मैं आशीष पाटनी आप सभी का अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास है, बहुत स्पेशल है। यह वीडियो हमारे जैन धर्म को समर्पित है, जैन संप्रदाय को समर्पित है और जैन साइकोलॉजी को समर्पित है। हम सभी व्यक्ति दिन में कभी ना कभी मंत्र, पाठ, श्लोक, दोहे, चालीसा हम कुछ ना कुछ अवश्य करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुनि सुव्रतनाथ जी की चालीसा के बारे में। कहा जाता है कि यदि शनिदेव का कोई भी कष्ट आता है, कोई भी बाधा आती है, कोई भी कुदृष्टि होती है, तो मुनि सुव्रतनाथ जी की चालीसा पढ़ने से हमें आत्मिक शांति मिलती है। हमारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा, ऐसी शक्ति का समावेश हो जाता है जिसके द्वारा हम उस कष्ट से, उस बाधा से, उस तकलीफ से लड़ने में हम सक्षम हो जाते हैं। दोस्तों, मुनि सुव्रत चालीसा के बारे में बात करने के पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो भविष्यम संस्थान है वो हमेशा जब भी कोई खास परिवर्तन होता है या जब भी किसी भी प्रकार की ग्रहों की चाल में परिवर्तन होता है, कोई भी नए नए आध्यात्मिक सब्जेक्ट्स रहते हैं, उसमें कोशिश करते हैं कि नए नए वीडियो लेके आएँ। हमारा भविष्यम संस्थान वैदिक, ज्योतिष, आध्यात्म, मंत्र अनुसंधान, धर्म और हर्बल हीलिंग के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी संस्थान है और ये सब आपके प्यार और आशीर्वाद के कारण हुआ है। तो आप सभी का फिर से धन्यवाद। तो आइए अब हम टॉपिक की ओर पे चलते हैं कि हमें मुनि सुव्रत चालीसा कैसे पढ़नी चाहिए ताकि हम उसका श्रेष्ठ से श्रेष्ठ असर प्राप्त कर सके, श्रेष्ठ फल प्राप्त कर सके। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट, मुनि सुव्रतनाथ की जो चालीसा पढ़ते हैं उसमें शनिवार सबसे अहम दिन होता है, क्योंकि मुनि सुव्रतनाथ हमारे जैन तीर्थंकरों की श्रेणी में 20वें तीर्थंकर है और इनका दिन शनिवार को माना जाता है। तो अब ध्यान रखिए, शनिवार को मुनि सुव्रतनाथ जी की चालीसा अवश्य करनी चाहिए। अब ये चालीसा किस समय करनी चाहिए? कहा जाता है कि मुनि सुव्रतनाथ जी की चालीसा का सबसे अच्छा प्रतिफल हमें गोधूली बेला में प्राप्त होता है, अर्थात शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में। तो हमें जब भी हम मुनि सुव्रत चालीसा पढ़े तो कोशिश करें कि हम मुनि सुव्रत चालीसा को हम शाम को गोधूली बेला में पढ़ें। दूसरा पॉइंट, मुनि सुव्रत चालीसा पढ़ने के समय हमारी मुख्य दिशा पश्चिम की ओर होनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है पश्चिम से जो तरंगे, जो ऊर्जा पैदा होती है वो मुनि सुव्रतनाथ की चालीसा की ध्वनि के साथ कनेक्ट हो जाती है और उसका श्रेष्ठ फल हमें प्राप्त होता है। तीसरा पॉइंट, मुनि सुव्रतनाथ की चालीसा को पढ़ते समय आपको अपने सम्मुख 3 लौंग रखनी चाहिए। 3 लौंग, लवंग या जिसको क्लोव कहते हैं, वो 3 आपके सामने होना चाहिए। और जैसे ही आपकी मुनि सुव्रत चालीसा आपकी खत्म हो, आपको दोनों कान को पकड़कर आपको उसको प्रणाम करना है और फिर उस लौंग को चूर कर, पीस कर, मसल कर, कूट कर पाउडर के फॉर्म में बना लेना है और उस पाउडर के फॉर्म को स्वयं को तिलक करना है और घर के सब सदस्यों को तिलक करना है। ध्यान रखिएगा, ये जो तिलक आप करेंगे, ये तिलक आप दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली से करेंगे। जी हाँ दोस्तों, दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली शनिदेव की परिचायक मानी जाती है और कहा जाता है कि शनिदेव और लवंग में बहुत घनिष्ठ मित्रता होती है। तो जब हम लवंग जैसे हर्बल को हम शनिदेव चालीसा के पश्चात यूज करते हैं तो ये सोने पे सुहागा बन जाती है। दोस्तों, ऐसा करके हम जितने भी हमने चालीसा के शब्द, जो ध्वनि ऊर्जा हमने वायुमंडल में प्रेषित किया, वायुमंडल में निष्पादित किया है, वो तमाम ऊर्जा उस लवंग में प्रवेश कर जाती है। और जब आप उस लवंग को अपने घर के अन्य सदस्यों के तिलक पर लगाते हैं, इसका अर्थ उन्हें भी उस तरह का फायदा मिलता है, उन्हें भी उस तरह का लाभ मिलता है, उन्हें भी उस तरह की आत्मिक शांति मिलती है। तो दोस्तों, आज ये वीडियो मैं क्यों लाया? आज ही के दिन 23 मई से शनिदेव अपनी मकर राशि में 141 दिनों के लिए वक्री चलना शुरू किए हैं। वक्री अर्थात उल्टा चलना। किसी भी ग्रह का उल्टा चलना शुभ नहीं माना जाता है। किसी भी ग्रह की वक्रत्व दृष्टि शुभ नहीं मानी जाती है। तो जिनके भी पत्रिका में मकर राशि हो, जिनके भी शनि और सूर्य की युति हो, जिनके भी शनि और मंगल की युति हो, जिनके भी 7.5 चल रही हो, जिनके में भी शनि की भाव भंग कर रहा हो, उन सभी व्यक्ति को तो निसंदेह मुनि सुव्रत चालीसा का पाठ करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये जो हमारा दिया हुआ ज्ञान है, ये ज्ञान पसंद आया होगा। ये हमने बहुत सारे अनुसंधान के पश्चात पाया है कि लवंग के प्रयोग के साथ मुनि सुव्रत चालीसा एक अभूतपूर्व परिणाम देती है। अब हम नेक्स्ट टाइम आपसे मिलेंगे जब भी हम किसी और विषय पर अनुसंधान करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जिनेंद्र।